नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देश भर में घूमकर तमाम राज्यों में जाकर सभी विपक्षी पार्टियों को एकजुट करते रहे कि आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराया जाए। लेकिन इस विपक्षी एकजुटता का हस्त्र क्या है, उसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 5 राज्यों में जो विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, वहीं पर ये तमाम विपक्षी पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ मैदान में उतर चुकी हैं। खुद नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू भी अब कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। मध्य प्रदेश में चुनाव होने जा रहा है विधानसभा का, और इसमें पहले जनता दल यूनाइटेड ने कांग्रेस से रिश्ते बनाकर समझौते करके एक साथ चुनाव लड़ने को लेकर प्रस्ताव दिया था। लेकिन मध्य प्रदेश में जेडीयू का जनाधार क्या है, कांग्रेस ने पूछ दिया तो नीतीश कुमार के पास जवाब नहीं था। एक काउंसलर तक तो जेडीयू का है नहीं। ऐसे में किस जनाधार के आधार पर जनता दल यूनाइटेड कांग्रेस से सीट मांग रही है? जब कांग्रेस से बात नहीं बनी तो अब जनता दल यूनाइटेड ने मध्य प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। पार्टी के महासचिव आफाक अहमद खान ने कहा है कि जनता दल यूनाइटेड 15 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी और जेडीयू के तरफ से पहली लिस्ट जारी कर दी गई है, जिसमें 5 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की गई है। मध्य प्रदेश में जो चुनाव होंगे उसमें पिछोर, राजनगर, विजय राघवगढ़, थांदला और पेटलावद सीट पर जनता दल यूनाइटेड के तरफ से उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है। यानी कि विपक्षी एकजुटता बुरी तरह से फेल होते दिखाई दे रही है इस विधानसभा के चुनावों में ही। अभी 24 का चुनाव तो दूर है, लेकिन उससे पहले ही ये तमाम राजनीतिक पार्टियां अब विधानसभा के चुनाव में एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगी। केवल जनता दल यूनाइटेड की बात नहीं है, बात समाजवादी पार्टी की भी है। उत्तर प्रदेश में अपना बड़ा जनाधार रखने वाली, यहां तक कि मध्य प्रदेश में भी पिछले विधानसभा के चुनाव में 1 सीट जीतने वाली अखिलेश यादव की पार्टी भी कांग्रेस के साथ तालमेल करके चुनाव लड़ना चाहती थी। लेकिन कांग्रेस ने वहां पर भी समाजवादी पार्टी को झटका दे दिया और अब समाजवादी पार्टी तो कांग्रेस को उसकी हैसियत दिखा देने की बात कर रही है। तो यह विपक्षी एकजुटता तो इन विधानसभा के चुनावों में ही पूरी तरह से बिखरते नजर आ रही है। बीजेपी के खिलाफ 24 की राजनीति में विपक्ष एकजुट होगा या नहीं होगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन उससे पहले जो ये तमाम विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, उसी में ये विपक्षी पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ छींटाकशी करते हुए चुनावी अखाड़े में उतर चुकी हैं। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह लगातार ये कहते हैं कि वो पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिलाने के लिए जीतोड़ मेहनत कर रहे हैं। इसके लिए नागालैंड के विधानसभा चुनाव में भी पार्टी उतरी थी। 2018 में पार्टी का परफॉर्मेंस थोड़ा ठीक था, 2 सीटें जीती थी। लेकिन इस बार चिराग पासवान भी नागालैंड में उतर गए तो पार्टी का हश्र ये हुआ कि जहां 6% वोट के इंतजार में पार्टी थी, वहीं 3.5% ही मिली और सीट भी पहले जो 2 था वो घटकर 1 हो गया। वहीं चिराग पासवान की लोजपा रामविलास ने नागालैंड में करिश्मा कर दिखाया, 2 सीटें भी जीती और 9% वोट भी हासिल किए। अब जनता दल यूनाइटेड मध्य प्रदेश में क्या कारनामा कर पाएगी, कौन सा करिश्मा करेगी, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल मध्य प्रदेश की राजनीति में अब नीतीश कुमार की पार्टी कूद गई है। 5 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान पार्टी के तरफ से कर दिया गया है। इसके अलावा अन्य 10 सीटों पर भी उम्मीदवार उतारने की बात जेडीयू कर रही है। अब देखना होगा कि नीतीश कुमार की पार्टी मध्य प्रदेश के चुनाव में कौन सा करिश्मा करती है। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।